हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल शिक्षा 9 पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीए ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो ये साइंस के टॉप 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़िएगा प्यारे बच्चों। अगर आप ये 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ लेते ना, तो आपके फाइनल एग्जाम में ये वीडियो से काफ़ी सारे प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए पर ये सभी क्वेश्चन आपके सरकारी बुक यानी कि एनसीईआरटी बुक पैटर्न पर आधारित होने वाला है। और आपको पता है बच्चों, आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न रहते हैं, वो आपका एनसीईआरटी पैटर्न से ही ज़्यादातर प्रश्न प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए पर बच्चों ना, क्योंकि यहाँ पे हम लगातार क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस लेते हुए आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पर बच्चों, आज के पहले नंबर क्वेश्चन से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और लास्ट में आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि ये 40% में से आपको पहले से कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिएगा। आपको बताना है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। यानी कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा बोले तो ऑपरेशन में यहाँ पे क्या होता है, टूटी हुई हड्डी जो होता है ना पैरोचो, उसको जोड़ने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है पैरोचो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पोप का उपयोग किया जाता है पैरोचो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको ये भी पता होगा पैरोचो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे पैरोचो, CaSO4 हाफ H2 होते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होते हैं बच्चों। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है, तो जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा है, आपको बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं बच्चों, वो सभी क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं ना, सूर्य का प्रकाश लेकर भोजन बनाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं बच्चों। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो फिर जो प्रकाश के अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होते हैं, जो हमें दृष्टि संवेदना देती है। यहाँ पे ऑप्शन और भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, पर बच्चों प्रकाश जो होता है ये ऊर्जा का रूप होता है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया, सूत्र पूछा गया है ना। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, NaSCO3 होता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, आपको पता होगा बच्चों। और धोने मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा का नाम क्या होता है, Na2CO3 10H2 होता है ना। बेकिंग सोडा ये क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं बच्चों, केक को फुलाने के लिए करते हैं। और बहुत जगह करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन है। तो एलपीजी का मुख्य घटक जो है ना बच्चों, ब्यूटेन है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ डी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि सीएनजी के मुख्य घटक कौन है बच्चों। तो सीएनजी के मुख्य घटक जो है बच्चों मीथेन है, साथ में इसे भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चल। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताने पर बच्चों कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो फिर बच्चों 2 ऐसे एलिमेंट होते हैं, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इसे हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिए, क्योंकि ये नरम धातु होता है। और सोडियम को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, आपको ये मालूम होगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। और ये जो लेड होते हैं यानी कि जो पारा होते हैं ना बच्चों, ये क्या होते हैं, एक प्रकार का धातु होता है। और ये कमरे के टेम्परेचर में द्रव फॉर्म में पाया जाता है, नहीं कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कराए कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि लोहे पर जिंक की परत चढ़ा करके उसे जंग से बचाया जा सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। और जंग किस धातु में लगती है बच्चों, तो लोहा में लगती है, आपको पता होगा। ठीक है,
अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं पेड़ बच्चों, तो कपड़ा जो होता है ना पेड़ बच्चों, उसको हम लोग सफ़ेद करने में इसका उपयोग किया जाता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का। और बात रहा पेड़ बच्चों ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, इसका जो केमिकल सूत्र होता है CaOCl2 होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। आपके एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। आपको बताना है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है बच्चों, तो CFC के कारण से होता है। और CFC जो होता है बच्चों, ये किससे निकलता है, तो जितने भी रेफ्रिजरेटर वगैरह AC हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इससे क्या निकलता है बच्चों, CFC निकलता है। CFC एक प्रकार का हानिकारक गैस होती है बच्चों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। और ओजोन का जो सूत्र होता है बच्चों O3 होता है, आपको ये मालूम होगा बच्चों। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होते हैं ना पर जो जिप्सम को गर्म करने से ही प्राप्त होता है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बाबू, यहाँ पे धनात्मक होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या अगर आपको बताना है कि आपतन कोण जो है ना किसके बराबर होते हैं, तो ये परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछा कि आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, यानी कि कितने वर्ण होते हैं, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण होते हैं बच्चों। जो इंद्रधनुष में कितने रंग पाए जाते हैं बच्चों, 7 रंग पाए जाते हैं। उसी प्रकार श्वेत प्रकाश जो व्हाइट लाइट होते हैं सूर्य का प्रकाश, वो 7 रंगों का सम्मिश्रण होते हैं। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे आते हैं कि किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का विचलन जो होता है बच्चों झुकाव सबसे कम होता है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा है कि आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगा। और अवतल दर्पण में जो वस्तु होता है ना बच्चों बड़ा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, इसलिए दाढ़ी बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। और जो दंत चिकित्सक होते हैं ना, वो लोग भी क्या करते हैं बच्चों, ये अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, ENT जो डॉक्टर लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों C6H12O6 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया, और बी वाला विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको ये भी मालूम होगा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो C12H22O11 होते हैं। अगर पूछा गया तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ना। देखिए बच्चों अगला प्रश्न जो पूछा गया, आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl होता है, इसका कलर कैसा होता है बच्चों, ये सफ़ेद कलर का होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और AgCl एक प्रकार का सफ़ेद ठोस होता है, और ये सूर्य के प्रकाश में अगर इसको रखेंगे ना बच्चों, ये इसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, काला कलर हो जाएगा। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो संपूर्ण विद्यार्थी वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी ऑब्जर्व क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बच्चों, 40 ऑब्जर्व क्वेश्चन आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में 100% नहीं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं बच्चों 100% यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे ना। यहाँ पे देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कर आपको बताना है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका pH मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा जो क्षार होते हैं ना, क्षार, ये जो क्षार होते हैं इसका काम क्या होता है प्यारे बच्चों, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और जो क्षार का pH मान होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। ठीक है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल होता है प्यारे बच्चों, तो दही में जो होते हैं प्यारे बच्चों लैक्टिक अम्ल होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कराया कि खिलौने में किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है, यानी कि खिलौना जो होता है ना बच्चों, उसमें जो सेल होता है सूखा सेल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या होता है बाबू,
तो नीलात होता है रासायनिक सूत्र CaSO4 5H2 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है प्योर वाटर का 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उदासीन होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करती है। तो वसा पर क्रिया करती है बच्चों, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। और ये लाइपेज एंजाइम जो होता है ना बच्चों, कहाँ से स्रावित होता है, तो पेनक्रियास से स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, आपको मालूम होगा बच्चों। और ये पेनक्रिया से दो हार्मोन स्रावित होता है, एक होता है बच्चों इमाइलेज और एक होता है बच्चों लाइपेज। ये दोनों जो है ना बच्चों एंजाइम होते हैं, जो कहाँ से स्रावित होता है, पेनक्रिया से स्रावित होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो करता है फिर बच्चों इमाइलेज करता है, और यहाँ पे वसा का पाचन कौन करता है फिर बच्चों, लाइपेज करता है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन के समय में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है बच्चों, तो पेड़ पौधे CO2 गैस लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, और वही ऑक्सीजन गैस को हम लोग लेते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि आपको बताना है कि मृतजीवी का उदाहरण क्या होता है। तो इनमें से मृतजीवी जो होते हैं ना बच्चों, गोबर छत्ता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मृतजीवी है बच्चों, ये मृतजीवी का जीवित पदार्थों पर भोजन करते हैं ना, गोबर छत्ता। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गोबर छत्ता को फंक्स भी कहते हैं ना। इसका प्रमुख उदाहरण आप समझ सकते हैं। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, आपके एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। आपको बताना है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, जो पेड़ पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, और इसी की मदद से पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों, गैसों का विनिमय करता है। आपको मालूम होगा बच्चों, अच्छी तरीके से को याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं बच्चों, इनमें से कौन है, तो यहाँ पे देखिए कोयला है, क्योंकि कोयला का भंडारण सीमित है, आने वाले समय में कोयला खत्म हो जाएगी, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। देखिएगा आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, या फिर आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए कि कौन सा लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं बच्चों। तो देखिए अपसारी लेंस ना पूछा गया बाबू, तो अपसारी लेंस हम लोग किसको कहेंगे बच्चों, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे, और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है बच्चों। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा बच्चों, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सबसे कम कहाँ पे होती है बच्चों, हीरा में होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बच्चों। लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, इसको मुख्यतः हम लोग F1 या फिर हम लोग F2 के द्वारा दिखाते हैं ना। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक जो फोकस दूरी होती है ना फिर बच्चों, वो क्या होती है। तो देखिएगा फिर बच्चों धनात्मक फोकस दूरी क्या होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। आपको मालूम नहीं है तो याद रखिए। देखिए उत्तल लेंस होता है बच्चों और उत्तल दर्पण, यानी कि दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव होता है फोकस दूरी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से पढ़ते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे बच्चों आपको बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आयोडीन नमक युक्त जो होते हैं बच्चों, आयोडीन युक्त नमक जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं बच्चों, तो इसमें होते हैं आपका देख सकते हैं NaCl होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे और इनके साथ साथ यहाँ पे आप समझ सकते हैं बच्चों इसमें NaCl KiO3 भी होते हैं ना। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया है कि आपको बताना है कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं बच्चों, सेब में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं, दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का क्षय जो है ना कब से शुरू होने लगता है, जब हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम होने लगता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइड होता है बच्चों, तो ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर होता है, आपको मालूम होगा। और ग्रेफाइट जो होते हैं
ये कार्बन के अपर रूप भी होते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, आपको बताना कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन किससे होता है बच्चों, तो सीएनजी से होता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। नहीं, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन जो है ना बच्चों जीवाश्म ईंधन से होता है बच्चों। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है बच्चों, तो गर्भाशय में ना होता है, गर्भाशय में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों आप हमें बताइए कि निषेचन कहाँ पे होता है, निषेचन जो है ना बच्चों कहाँ पे होता है, इसका कमेंट अब हमें, इसका जवाब अब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये भी बताइएगा बच्चों साथ में कि ये 40 ऑब्जर्व पर्सन में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। ईमानदारी से बताइए बच्चों संपूर्ण विद्यार्थी ना। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारी शिक्षा नौ की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों। और नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा बच्चों। थैंक यू।